जैसे ही छोटी लड़की का नया जन्म हुआ, उसने सबसे पहले अपनी दादी की छुपा कर रखी हुई $5 मिलियन की सेविंग चुरा ली। फिर वो अपनी मम्मी को लेकर एक दूर दराज और सुनसान जमीन खरीदने चली गई। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि इस बार का चाइनीज न्यू ईयर आने से ठीक पहले उसके पापा अपनी गर्लफ्रेंड को घर ले आएंगे और उसकी मम्मी को जबरदस्ती घर से निकाल देंगे। उसकी मम्मी फिर यहाँ वहाँ छोटे मोटे काम करके गुजरा करेगी और आखिर में थक कर ओवरवर्क से उसकी मौत हो जाएगी। उसके बाद लड़की को अपने पापा और सौतेली माँ के साथ रहना पड़ेगा, जहाँ उसे न ठीक से खाना मिलेगा न कपड़े, और अंत में वो उन्हीं के हाथों मर जाएगी। शायद ऊपर वाले को लड़की पर बहुत तरस आया, इसलिए उसे ये सब होने से कुछ दिन पहले ही दोबारा जीने का मौका मिल गया। इस बार वो कुछ भी गलत होने से पहले सब ठीक करना चाहती थी। उसने अपनी मम्मी को सारी फ्यूचर की बातें बता दी। मम्मी ने कंफ्यूजन में उसे देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि ये सब उनकी बेटी को कैसे पता है। जब लड़की ने बताया कि वो रिबॉर्न सोल है, मम्मी ने उस पर भरोसा नहीं किया। फिर लड़की अपनी मम्मी को दादी के कमरे में ले गई और एक हेयरपिन से दादी का सालों पुराना सेफ खोल दिया। इसके बाद दोनों एक रियल एस्टेट कंपनी गए और उस सुनसान जमीन को $5 मिलियन में खरीद लिया, क्योंकि लड़की जानती थी कि ये जमीन जल्दी ही 10 गुना कीमत पर बिकेगी। लूनर न्यू ईयर से ठीक एक दिन पहले उसकी सास ने मम्मी से पूछा, कल की डिनर की तैयारी कर ली है, जैसे वो कोई टेस्ट ले रही हो। मम्मी ने आंसू भरी आवाज में कहा कि उनके हस्बैंड कई दिनों से बिजनेस ट्रिप पर है और अभी तक घर नहीं लौटे। उन्हें डर है कि शायद उनका अफेयर चल रहा है, इसलिए उनका मन नहीं है कुछ भी प्रिपेयर करने का। सास ने उसे समझाया कि ज्यादा मत सोचो और जल्दी से खाना बना लो। मम्मी तो चाहती थी कि सास मदद करे, लेकिन सास ने अचानक अपनी कमर में दर्द का बहाना बनाकर कमरे में वापस चली गई। मम्मी को पता था कि सास झूठ बोल रही है, पर उसे लगा कि अभी सच बताने का टाइम नहीं आया है। फिर मम्मी ने सास से थोड़े पैसे मांगे ताकि त्योहार के लिए कुछ सामान खरीदा जा सके। सास ने उसे $200 दिए और बोली, ये मैंने कबाड़ बेच के बचाए हैं, इससे कुछ चीजें खरीद लो। फिर जाने से पहले सास ने मम्मी को थोड़ा रोका और वापस अपने कमरे में चली गई। अब जाकर औरत को अपनी बेटी की बातों पर यकीन हुआ। उसे समझ आ गया कि उसका पूरा परिवार उसे बस एक फ्री की मेड समझता था, वो भी न्यू ईयर की रात को। औरत ने बीमार होने का बहाना बनाकर बाहर से $200 का खाना ऑर्डर करने की बात कही, लेकिन उसकी सास ने कहा कि बाहर का खाना गंदा होता है और उसे खुद ही खाना बनाना चाहिए। औरत ने साफ मना कर दिया और पूछा कि भाभी से क्यों नहीं कहती खाना बनाने को। सास ने कहा कि भाभी की अच्छी जॉब है, सैलरी भी हाई है और उसने पहले बच्चे में ही एक बेटा पैदा किया है, जबकि तू कई साल से शादी में है और अब तक सिर्फ एक बेटी ही हुई है। तुझे तो बस खाना बनाना, कपड़े धोना और घर साफ करना ही आता है। ये सुनकर औरत को साफ समझ आ गया कि उसकी सास ने कभी उसे अपना परिवार नहीं माना। तभी भाभी ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और खड़ी हो गई, बोली कि अपनी औकात पहचानो और जल्दी से खाना बनाओ। औरत धीरे धीरे भाभी के पास गई और एक शब्द बोले बिना डाइनिंग टेबल को पलट दिया। उसी मोमेंट उसके पति अपनी गर्लफ्रेंड और नाजायज बेटे को लेकर घर आ गए। औरत कुछ पूछती उससे पहले ही पति ने सीधे तलाक की बात कह दी। उसने बताया कि वो पिछले 6 साल से अपनी मिस्ट्रेस के साथ है। अब तक उसने बीवी को इसलिए नहीं निकाला क्योंकि वो थोड़ा काम कर लेती थी और मेड की तरह घर चला रही थी। अब जब उसका बेटा बड़ा हो गया है तो वो चाहता है कि बीवी और बेटी घर छोड़ दे ताकि वो लोग आराम से रह सके। ये सब सुनकर औरत को बहुत गुस्सा आया, लेकिन घर में कोई भी उसके साथ नहीं था क्योंकि उसने बेटा नहीं पैदा किया था। अपने और अपनी बेटी के फ्यूचर को बचाने के लिए औरत ने कहा कि अगर उसका पति उसे अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा दे दे तो वो तलाक पेपर साइन कर देगी और बेटी को लेकर चली जाएगी। सास ने ये सुनते ही मना कर दिया और कहा कि घर की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ उसके पोते को ही मिलेगी। पति ने बेटी की कस्टडी का डर दिखाकर उसे मजबूर कर दिया। औरत को मजबूरी में पेपर साइन करने पड़े। फिर वो अपनी बेटी को लेकर उस घर से निकल गए। उनके जाते ही सास ने अपने पोते को वेलकम गिफ्ट देने के लिए रेड एनवलप निकालने की सोची। पति और उसकी मिस्ट्रेस एक नए लाइफ के सपने देखने लगे, लेकिन तभी सास जोर से चिल्लाई, उसके सारे पैसे गायब थे।